फ्रेंड्स, मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ सेम टॉपिक का कि ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या है। अभी कंटिन्यूएशन में रखते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं आते हैं धरती पे, जो आए हैं अभी वेकन हो रहे हैं, ये धरती की वाइब्रेशन को रेज़ करने आए हैं। सो व्हाट डज़ दैट मीन, इसका मतलब क्या है? तो अभी जो युग चल रहा है उसका अब टर्न हो रहा है, अभी युग चेंज हो रहा है। तो जो नया युग आ रहा है उसके लिए अभी ये यूनिवर्सल प्लान है। धरती पे काम शुरू हो गया ऑलरेडी। आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक की वजह से लोग अब घरों के अंदर हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, टटोल रहे हैं। और जो ट्विन फ्लेम्स हैं जो हारमोनियस यूनियन में आ गए या यूनियन में आ गए, ये टॉपिक अब ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम हो गया है। सभी लोग समझने, और लोग अवेकन हो रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं और लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से भी बातें कर रहे हैं इसके बारे में। इट इज़ बिकमिंग अ जनरल नॉलेज नाउ। और मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं, मैंने पहले भी मिथ बस्ट करी, मिथ बस्टर्स वीडियो में आप देखेंगे कोई 11 लाख लोग नहीं हैं। ये अक्रॉस ऑल ह्यूमन रेस सब ही ट्विन फ्लेम्स हैं। बट टाइमलाइंस हर एक की अलग होती है, बेस्ड ऑन योर कार्मा, बेस्ड ऑन आपकी चॉइसेस और आपकी बेसिकली कितना आपका धन इकट्ठा है आपके अंदर। धार्मिक धन, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की जो लालसा है, वो भी एक धन के रूप में आपके अंदर है। वो कितना आपके अंदर, उस हिसाब से बेसिकली यू काइंड ऑफ क्वालिफाई फॉर एन अवेकनिंग। एंड ये सभी को है, सभी को प्रभु ही चाहिए। प्रभु जो है हमारी डेफिनेशन में हमने कहीं ना कहीं लिमिट किया हुआ है प्रभु को। प्रभु इज़ एवरी गुड फीलिंग, जो हर अच्छी फीलिंग है वो ही प्रेम, वो ही प्रभु है। और आप वो किसी इंसान में भी देख सकते हैं, अपने माता पिता में देख सकते हैं, और अपने जो काम कर रहे हैं उसमें देख सकते हैं। आप बोलते हैं अपने अंदर देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम में देख सकते हैं। और मतलब नेचर में देख सकते हैं। बाहर आप पेड़ों को, पौधों को, एनिमल्स को देखते हैं। वो ही है, जितना आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे उतना आपका प्यार बढ़ेगा, उतना आपका क्या कहते हैं, कनेक्शन, एक इंटरनल कनेक्शन जो है, क्योंकि वो कनेक्शन आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है प्रभु के साथ। नेचर आपको दिख रही है आपके आँखों से, पर आप और नेचर कनेक्टेड हैं कहाँ पे? अंदर। जो कनेक्शन है अंदर है। तो इसलिए ऐसे ऐसे चलते चलते कई जन्मों से हम लोग ये धन इकट्ठा करते हैं। और अभी जो अवेकन हो रही हैं, जो लीडिंग सोल्स हैं, मास्टर सोल्स हैं जो कहते हैं, वो बाकी सबको अवेकन कर रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं नॉलेज। और अल्टीमेटली पूरी धरती ट्विन फ्लेम्स यूनियन से भर जाएगी। क्योंकि अगर आप हारमोनियस यूनियन का ये मतलब है कि आप हारमोनियस यूनियन में जब एक बार, एक जन्म में आपने पूरा अपना कार्य कंप्लीट कर लिया, तो आप हर जन्म में इकट्ठे फॉर श्योर आएंगे। अगर आप डिसाइड करते हैं धरती पे वापस आना, तो आप क्योंकि आपको लोगों से इतना प्यार होता है, लगाव होता है, आप और भगवान और आपके बीच में जो आपका डिसीजन हो कि आप वापस आना चाहते हैं, आप ये काम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप आएंगे। और आप ये समझ जाते हैं कि आपकी कोई भी वाइब्रेशन जो आपने अंदर बिल्ड करी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, आपकी डेथ से ख़त्म नहीं होती। ये बात तो हम इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है या बहू आती है, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो लक्ष्मी आ गई। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा लॉजिक है इसमें
कि वो अपनी फाइनेंशियल वाइब्रेशन जो है अपने साथ लेकर आई है। सिंपल, जो रूह आपके घर में पैदा हुई है भगवान ने उसको ऑलरेडी वो वाइब्रेशन के साथ भेजा है। वो ये नहीं कि अपना जो धन कमाया उसने छोड़ दिया, अब इस धरती पे आएगी दोबारा आएगी तो फ्रेश न्यू ज़ीरो से स्टार्ट होती, नहीं। कई लोग आप देखेंगे कितने लकी होते हैं, और ये तो लकी हैं, इतनी यंग उम्र में ये सब हो गया है। ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया है। वो रूह जो है ऑलरेडी काफ़ी मेहनत करके इकट्ठा कर चुकी है भगवान का धन और हर टाइप का धन। तो जो आप कर्म करते हैं उसी के हिसाब से सब होता है। और आप अब जो हैं आप ये अवेयर हो रहे हैं, तो आपका जो ट्विन सोल का जो पर्पस, अब ट्विन सोल्स हैं उनका पर्पस ये है कि सबको अवेकन करें, स्प्रेड करें। एंड ये नेचुरली होता है, भगवान अपने आप उनको स्टूडेंट्स भी दिखाते हैं और अवेकन कर रहे हैं, क्योंकि ये कह लो प्री डेस्टिन्ड है, भगवान की लीला है। नथिंग कैन स्टॉप अस, नथिंग कैन स्टॉप कि ये धरती पे प्रकट होना। इस चीज़ का वर्णन जेफर शलिया ने पूरी न्यू अर्थ सीरीज़ में किया है। मैं लिंक कर दूंगी उनकी जो प्लेलिस्ट है, आप देखें कि कैसे जब न्यू अर्थ आएगी और जो बहुत ही निकट है, इन अनदर 100 years यू कैन से मैक्सिमम, डाइवोर्स जैसी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने अल्टीमेट लवर जो आपके ट्विन फ्लेम है उसके साथ है। आपको उससे बढ़कर कुछ चाहिए ही नहीं, और ना होगा, क्योंकि आप परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, भगवान ने ऐसे बनाया है। उससे जैसा परफेक्ट रोमांस, उसके जैसा परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, उसके जैसी परफेक्ट लव, उसके जैसा परफेक्ट रिचनेस, उसके जैसे परफेक्ट पर्पस, साथ काम करना, साथ हर चीज़ साथ करनी है, आपको यही चाहिए। तो उससे एंड वो जुदा ही नहीं हो सकते, क्योंकि बनाया नहीं, भगवान ने आपको एक ही बनाया, चाहे आप यूनियन में हैं नहीं है। इट्स लाइक यू आर ऑलवेज विद योर ट्विन फ्लेम। आप माने या ना माने। तो आज की जो मैरिजेस हैं वो या तो अरेंज मैरिजेस या बेस्ड ऑन लव, सो कॉल्ड लव, जो हम समझते हैं लव है, बट हम समझ रहे हैं धीरे धीरे, हम इम्प्रूव हो रहे हैं। आप टाइम एंड टाइम अगेन, मैरिज जब बनाया उन्होंने, कहीं ना कहीं देयर इज़ डिवाइन आइडिया बिहाइंड इट कि हाँ, एक लड़का एक लड़की एक साथ होने चाहिए और कमिटेड होने चाहिए, जिसमें सच्चाई है। फिर हम आगे बढ़े कि हाँ, ये प्यार पे बेस होना चाहिए, कि अकेला ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर जाए किसी के साथ, ये भी सही है। और नेक्स्ट हमारा ये है कि हमें अपने ट्विन फ्लेम ही चाहिए। तो ये जो टर्न है ये नेचुरली ग्रो हुआ है, हम सब ने सीखा एक साथ। तो यहाँ पर अब हमारा काम शुरू होता है ट्विन फ्लेम यूनियंस का। ट्विन फ्लेम जो हार्मोनियस यूनियन में है, सब अपना अपना यूनियन ऐसे शेयर कर रहे हैं। कई लोग स्प्रेड कर रहे हैं, कई लोग वाइब्रेशन रेज कर रहे हैं। वाइब्रेशन कैसे रेज हो रही है? नाउ हमारी जो टेम्पलेट्स हैं चेंज हो रही हैं, फ्रॉम एंगर, हेट्रेड, रिवेंज, रिजेंटमेंट, दुख, पेन, धोखा, इन सब से उठकर चेंज हो रही है ट्रस्ट, फेथ, हैप्पीनेस, लव, पीस। तो ये सब कन्वर्ट कैसे होगा? आप यही चाहते हैं ना दुनिया में कि इक्वालिटी हो, मेन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, एक जैसे मतलब जो है हमारे हम बहुत कोसते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हैं, जो वेमेन हैं उनको पीछे रख रही है, मंदिर में नहीं जाने देते, बहुत कंप्लेंट्स हैं हमारे अंदर। पर हम ये नहीं जानते हमने ही ये क्रिएट किया है। हमें लगता है कि मैन एंड वुमेन आर सेपरेट, यही हमारी गलती है, और यही ट्विन फ्लेम्स फिक्स करते हैं। आप जब समझ जाएंगे कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है या आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है आपसे अलग नहीं है, आप दो जिस्म एक जान है, एक जान है। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब आपको कोई भी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन पूजनीक ही लगेंगे, सभी पूजनीक लगेंगे, क्योंकि सब
अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ हैं, अपने ट्विन फ्लेम के लिए बने हैं। तो आपकी कभी नज़र भी दूसरे पर जाएगी ही नहीं, आपको सिर्फ रिस्पेक्ट आएगी दूसरे पे। तो रेप कहाँ होगा? डिवोर्सेस कहाँ होंगे? ख़त्म। तो ये है, फिर बनेगी धरती पे स्वर्ग। तो पूरा पर्पस ये है कि टाइम इज़ शिफ्टिंग, और ये टाइम जो नया आ रहा है धरती पे स्वर्ग बनाने का। तो अब जो है लोग फोकस कर रहे हैं, वैल्यू किस चीज़ की पड़ रही है अब लोगों दुनिया में? वैल्यू हो रही है आर्ट की, वैल्यू हो रही है अंदर से जो ऑथेंटिसिटी है, जो लोग समझ रहे हैं कि भाई सच्चाई की तरफ जा रहे हैं लोग, यू नो। अब हमारी बॉलीवुड में भी मूवीज़ देख लो, कुछ भी बनावटी होता है तो हमें लगता है कि नहीं, इतना ख़ास नहीं है। अभी सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, ट्रू स्टोरीज़। सो पीपल आर अप्रिशिएटिंग दीज थिंग्स नाउ। लोग अब अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ में अंदर आ रहे हैं। तो उस बात को क्लियर कर दूं कि कैसे जो मैंने बोला कि अभी जो टेम्पलेट्स हैं बदलेंगी, कैसे बदलेंगी? आप अपने यूनियन में बदलें। सबसे पहले आपका यही काम है, अपने यूनियन में आप जब अपनी टेम्पलेट बदलते हैं, व्हाट आई मीन इज़ अपने अंदर से जो फियर है, रिवेंज वाली भावना है, एंगर है, दुख है, पेन है, वो डिलीट करना शुरू कर दें थ्रू इनर वर्क, थ्रू मिरर एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, शेयर किया है। फिर ये टेम्पलेट आपने बदल दी अपने यूनियन में। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपने बदली है, आपकी जो रियलिटी है वैसे ही शिफ्ट होगी। अब मुझे कहीं भी फियर नहीं फील होता। एट माई वर्क मैं मतलब मुझे लोग हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हर जगह। सो इट्स हेवन फॉर मी नाउ। तो ऐसे ऐसे एक यूनियन में हेवन हुआ, फिर आप स्प्रेड करेंगे कि आप भी हेवन में रह सकते हैं। ऐसे 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 हेवन स्प्रेड होगा, ऐसे ऐसे नई दुनिया बनेगी। तो दोस्तों और चलते हैं, सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है ये, मैं और वीडियोस बनाऊंगी इसके बारे में। एंड कीप लविंग योर सेल्फ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लाइफ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या है इसके पीछे, इस इनर वर्क के पीछे जो आप मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम मांगते हैं भगवान से, मुझे मेरा यूनियन मिल जाए, मेरा यूनियन मिल जाए। जब मिल जाता है ना दोस्तों, आपको लगेगा कि मैंने ये तो मांगा ही नहीं था, मुझे जो मैंने जो मांगा उससे 1000 गुना ज़्यादा मिला है मुझे। सच माने ऐसे ही होता है। फिर आप बस शुक्राने में ही रहते हैं, भगवान का आप शुक्रिया अदा ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, एट दिस नोट कीप लविंग योर सेल्फ, दिस जर्नी इज़ टोटली वर्थ इट। आपकी हर एक आस, हर एक मिरर एक्सरसाइज जो है बिल्ड अप होती है सेल्फ लव और हीलिंग से। आप क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।